एक ऐसे फ्रॉड लड़का का सच्चाई सामने आपको लाकर दिखाने वाले हैं। जी हाँ मेरे वसीम भाई बहनों, वो फ्रॉड लड़का जो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को फंसाने का पिछले 6 महीने से मेरे को फोन कर वीडियो लोड आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि किस प्रकार से अभी प्रॉफेट विजेंद्र जी के ऊपर में जो केस चल रहा है उसको लेकर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को गर्माहट और अलग अलग सोशल मीडियाओं में आप लोगों को प्रॉफेट विजेंद्र जी के बारे में वीडियो सुनने को देखने को मिल रहा होगा। साथ ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर प्रॉफेट विजेंद्र जी को लेकर बहुत सारे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जो कि प्रॉफेट विजेंद्र जी फर्जी है, उनको जो मिलना था वो मिल गया। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि प्रॉफेट विजेंद्र जी अभी भी निर्दोष है, उनको फंसाया गया है। लेकिन दोस्तों कोर्ट ने आखिरकार प्रॉफेट विजेंद्र जी को उम्र कैद की सजा सुनाया दी है। लेकिन लोगों के बीच में अभी भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को सुनने को मिल रहा है जिसमें उन लोगों का कहना है कि प्रॉफेट विजेंद्र जी को फंसाया गया है, जिसको लेकर हम आगे चल के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और उनके बारे में जो भी चीज़ें सबूत मिल रहा है उनको कोर्ट में पेश करेंगे और प्रॉफेट विजेंद्र जी को छुड़वा लेंगे। और बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को सुनने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों अभी आप लोगों ने स्टार्टिंग में थोड़ा सा वीडियो क्लिप देखा जिसमें नितेश करके एक यूट्यूबर है जो जीसस बुलाता है न्यूज़ चैनल वीडियो बनाता है, जो कि उन्होंने बीते कई दिनों पहले आप लोगों ने देखे होंगे कि चंदन और ये बहुत सारे ऐसे वीडियो में आप लोगों को साथ में वीडियो में देखने को सुनने को मिला होगा। उन्हीं वीडियो को लेकर बहुत सारे चीज़ों को लेकर ये खुलासा कर रहा है कि किस प्रकार से इनके बीच में और प्रॉफेट विजेंद्र जी के बीच में कुछ डील हुई थी, कुछ बातें हुई थी, जिसको लेकर ये अभी एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि अभी डेट में चंदन भाई भी इसके प्रति बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें दिखाया जा रहा है चंदन के द्वारा कि ये लड़का जो नीतीश करके अपने आप को बताता है कि किस प्रकार से ये फ्रॉड है। बहुत सारे चीज़ों को लेकर वो भी अपने यूट्यूब चैनल में बता रहे हैं और ये भी अपने यूट्यूब चैनल में बता रहा है। आखिर इनका क्या क्या कहना है, पहले आप इनके वीडियो को सुनिए, देखिए, उसके बाद बात करते हैं। और लड़का जो प्रॉफेट विजेंद्र सिंह को फंसाने का पिछले 6 महीने से मेरे को फोन कर वीडियो बनवाता था। अब कहता था कि ये बात बोलो, 100 करोड़ वाला बात बताओ, ये बोलो वो बोलो। ये वही लड़का है। जी हाँ मेरे वसीम भाई, ये वही लड़का है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा मेरे वसीम भाई, हमको ये लड़का जो है धमकी देकर कहा कि मैं तुम्हें FIR करूंगा, मैं तुम्हारे खिलाफ DG ऑफिस में कंप्लेन करूंगा। जी हाँ मेरे वसीम भाई। पॉइंट नंबर 3, दोस्तों जिस प्रकार से नए नए बात खुलासे पे खुलासे होते जा रहे हैं, अब सोच में पड़ जाओगे इस प्रकार से वीडियो अभी आप लोगों को देखने को सुनने को मिल रहा है। जैसे मैंने कल एक और वीडियो डाला था जिसमें विजय इमानुएल जी के बारे में बताया था कि किस प्रकार से वो बजरंग दल से सपोर्ट के लिए गुहार लगा रहे थे, अपील कर रहे थे, मांग कर रहे थे। और धीरे धीरे जो लड़की ने प्रॉफेट विजेंद्र जी के ऊपर में इल्ज़ाम लगाया, उनके ऊपर में भी बहुत सारे ऐसे वीडियो देखने को सुनने को मिल रहा है। उनके पेरेंट्स लोगों के साथ में वीडियो देखने को सुनने को मिल रहा होगा। और जिस प्रकार से और अलग अलग सबूत पे सबूत और नए नए चीज़ देखने को सुनने को मिल रहा है। क्या ये सच है या फेक है आने वाले कल में पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये भाई बता रहा है, इनको भी उसी समय सावधान हो जाना था, या तो उनके बातों को नहीं मानना था या तो फिर सच्चाई के साथ देना था, किसी भी प्रकार के चुप नहीं रहना था। और आज ये भी भाई बोल रहा है इनको कहीं न कहीं इन्होंने गलती किया है। इनको अगर पहले चीज़ को बता दिया होता तो उस समय हो सकता है वो इंसान सतर्क हो सकता था जो अभी जेल के अंदर में है। पहले और सुनिए क्या क्या बात बोलता है। अब हम बता रहे मेरे वसीम भाई कि हम बीते समय से क्यों नहीं पीछे 1.5 महीना वीडियो बना रहे थे। ये लड़का ने हमको धमका कर डरा कर रखा था। अब हम आपको पूरी सच्चाई क्लियर अब हम आपको बताएंगे कि पिछले 1.5 महीना से हम क्यों नहीं बना रहे थे। मेरे वसीम भाई, ये लड़का जो है मेरा ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड किया था, जबकि इसको पता नहीं था कि हम जानबूझकर। भाई मेरे कौन से ज़माने में जी रहे हो, सोशल मीडिया का ज़माना है। जब आप बात करते थे तो आपको भी कम से कम कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके रखना था। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं किसी को नहीं बोलूँगा पर्सनली कि इसने ऐसे किया, और जिस प्रकार से आप बोल रहे हो कि आपके जो कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके रखा था, तो ऐसा क्या वर्ड आपने उनको बोले थे, ऐसे क्या क्या बातें प्रॉफेट विजेंद्र जी के बारे में बोले थे और कुछ दूसरे लोगों के बारे में बोले थे जिसको उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिया था। बाकी मैं भी देख रहा हूँ आपके वीडियो को, पिछले 1-1.5 महीने से वीडियो नहीं आ रहा था, जो कि जिस प्रकार से रेगुलर प्रॉफेट विजेंद्र जी के बारे में चंदन और आपके बीच में रेगुलर वीडियो आपके चैनल में डल रहा था और उनके चैनल में डल रहा था। अभी तो अलग अलग लोगों ने वीडियो को डालना शुरू किया है हालांकि, लेकिन आपको उस समय ध्यान देना था, सचेत होना था। ही भाई बहनों, हम जानबूझकर इस फ्रॉड लड़का को हमने प्रॉफेट विजेंद्र सिंह के बारे में बुराई की है।
क्या बोला तूने? और ये बंदा बहुत खूबसूरत तरीके से आवाज रिकॉर्ड करके रख लिया कि नीतीश भाई जो है मेरा विरोध करेगा तो मैं ये ऑडियो को लीक कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? हालांकि जब मैं अंदर घुसा, जब इस केस को बारीकी से समझने शुरू किया, तो ये लड़का का पूरा गलती सामने निकल कर आया कि प्रॉफिट विजेंदर की मिनिस्ट्री को किस तरह से गिराना है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। गिराना है। मैंने इससे बोला भाई मुझे इस सब चक्कर में मत फंसा, तुम लोग क्या कर रहे हो, पूरा षड्यंत्र है, पूरा षड्यंत्र है बिशप विजय इमैनुअल का। तो भाई मेरे आपको पहले ही पता था, इतना विस्तार से पूरा षड्यंत्र है, ये चीज़ 6 महीने पहले से चल रहा है। तो भाई मेरे आप भी कैसे करते हो यार, इतना बड़ा कांड हो गया और आपको ये सब चीज़ बोल रहे हो अभी ऐसा है, आप पहले से प्लान था और इतना कुछ हो जाने के बाद अभी ये सब चीज़ को बोल रहे हो, तो यार ये कितना मतलब सोचने वाली बात है। आप मसीह में हो कि आज मसीह के लोग ही एक दूसरे को गिराने के बारे में सोच रहे हैं, एक दूसरे के षड्यंत्र रच रहे हैं, एक दूसरे के बारे में निंदा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। क्या बात है यार, यही तो है मसीहत का पहचान, जो अच्छे काम कर रहे हैं। ऊपर से यीशु मसीह भी देखता होगा ना, तो क्या काम कर रहे हैं। इतना सोच समझ के अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार करते ना, तो न जाने कितने लोगों के प्राण आत्मा को बचा लिए होते आप सभी लोग। मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, सभी को बोल रहा हूँ। और ये लड़का का षड्यंत्र है, और जो लड़की जो है वो सब लड़का जो लड़की जो भी है वो सब ये लोग मिला हुआ है, और हमको इसका मोनोपोली का हिस्सा बनाने की कोशिश किया, और ये जानबूझकर मेरे हर एक चीज को रिकॉर्ड किया। आखिर ये इसने क्यों किया? अब मैंने इसलिए किया, गलत बात बोला प्रॉफिट विजेंदर सिंह के बारे में, कि जानना चाहते, इसके पेट से बात निकालना चाहते। जब इसके पेट से बात निकला कि हाँ ये लड़का जो है, ध्यान सुनिएगा, बाहर से भी हमने सारा चीज पता किया, क्या बात है क्या नहीं। तो मेरे मसीह में एक बहुत बड़ा इंसान है, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, एक बहुत बड़ा इंसान है, वो इंसान से पैसा खाया है ये लड़का। मैं आपको बाद में बताऊंगा वो भी पूरा सबूत के साथ, और कितना पैसा मिला है अभी मजा आएगा ना भिड़ो, वो भी मैं बताऊंगा, और क्या है क्या नहीं पूरा A to Z मैं आपको बताऊंगा मेरे मसीह। लेकिन आज आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका बाइबल फैक्ट चैनल का नाम चंदन काम करता है बहुत नीचता हरकत वाला। क्या बोला तूने? जब हम मेरे मसीह भाई हमने बोला इसको कि भाई हमको इस सब चक्कर में मत फंसाओ, तुम लोग खुद ही लड़ो, हमको बीच में मत आनो, हम बीवी बाल बच्चा वाला इंसान है। तो इसने पता क्या बोला, कि तू अभी यहाँ से आज के बाद से प्रॉफिट विजेंदर सिंह के पक्ष में वीडियो बनाना बंद कर दे, नहीं तो मैं तेरा जितना ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके तूने उल्टा सीधा जो बोला है प्रॉफिट विजेंदर सिंह के बारे में मेरे से, कि हाँ तुमको ये कर देगा, वो कर देगा, मार देगा, जान से ये कर देगा, दुनिया ठिकाना, ये सब जो भी बात बोला है सब हम डीसीपी ऑफिस में जाके सबूत के साथ पेश करेंगे और तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करेंगे। तो भाई मेरे आपको क्या लगता है कि अब आप ये वीडियो बना रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि आप जाके ये अपने DGP ऑफिस में या पुलिस को, जो भी आपने प्रॉफिट विजेंदर जी के बारे में जो भी बातें आपने कही हैं, उसको क्या वो पुलिस को नहीं दे देगा? क्या आपको ऐसा डर नहीं लगता? मैं ये सोचता हूँ पहले आप उस चीज़ को डर के कुछ वीडियो नहीं बनाए, लेकिन अभी आप अचानक से ये चीज़ को खुले में आकर ये चीज़ को बोल रहे हो कि इन्होंने मुझे ऐसा बोला, मुझे धमकाया, मुझे चमकाया, और मेरे ऑडियो रिकॉर्डिंग को, क्लिप को डाउनलोड करके रखा, रिकॉर्ड को रखा और मुझे चमकाया। बहुत सारी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया और बहुत सारे लोग मिले हुए भी आपने बोला, लेकिन अभी इतनी हिम्मत, इतनी ताकत कहाँ से आप में आ गई जो कि आप खुले होकर बोल रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको चमका रहा हूँ या आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी इस चीज़ को आप क्यों सोच रहे हो, पहले क्यों नहीं सोची इस चीज़ को? क्या अभी आपके ऊपर में FIR नहीं होगा? क्या आपने अभी उनके बारे में बताया तमाम चीज़ों के बारे में, तो क्या कोर्ट और पुलिस के बीच में ये बात नहीं आएगी? आप भी वहाँ पास जाओगे, आपके बारे में भी क्या ये सब चीज़ नहीं होगा? मसीह भाई ने उससे पहले क्या बोला, उससे पहले एक बात और बोला कि अभी वीडियो बनाकर तू इस बात को बोल कि मैं चंदन से माफी मांगता हूँ। इसने मुझे जानबूझकर मेरे मेंटली टॉर्चर किया और मुझसे माफी मंगवाने पे मजबूर किया, तभी मैं यहाँ से तुझे जाने दूंगा। चंदन जो है गाली वाला, जो प्रॉफिट विजेंदर सिंह की बॉडीगार्ड को गाली दिया था, वो ऑडियो क्लिप मैंने डाला कि चंदन के बच्चे विजेंदर का मुंह पी करके तू यहाँ मैसेज कर ला,
बजिंदर का मूत पी पी के बड़े हुए तुम, तो उसी की तो बोली बोल। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लोगे चंदन जो है चिढ़ गया और जानबूझकर मुझसे माफी मंगवाने की कोशिश किया और धमकी दिया कि मैं तुम्हें डीसीपी ऑफिस लेके जाऊंगा। हालांकि मैंने इस सारी बातों को हम अपने वकील से बात की है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। 22 साल का लड़का इस बात को भूल गया कि मैंने जानबूझकर इस बात को बोला कि इसके पेट से बात को निकालने के लिए। क्या बोला तूने? पेट से ये निकला कि इसने एक बहुत बड़ा इंसान से पैसा खाया है प्रॉफिट विजेंदर सिंह को गिराने के लिए, और बिशप विजय इमानुएल इसका मेन मुखिया है। भाई मेरे, आपको जब पता है कि जिस इंसान से उन्होंने पैसा खाया तो उस इंसान को बताओ ना, एक्सपोज करो ना, फिर आप उस चीज़ को दबा के रख रहे हो। फिर कल के डेट में कुछ होगा तो उस दिन मैंने इस कारण से नहीं बताया करके फिर बोलोगे। यही चीज़ तो है ना, आपको समझना चाहिए इन छोटे छोटे चीज़ को। जब अभी मौका, अभी फिर से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो आप भी अपना पक्ष को रखो। हो सकता है अगर आप लोगों में सच्चाई होगा तो वो सच का सच साबित हो ही जाएगा, क्योंकि उसी के टुकड़ों पे ये चंदन जो है पलता है, उन्हीं के टुकड़ों पर। हालांकि उसको परमेश्वर माफ करे, क्या करता है क्या नहीं हम उसमें नहीं जाएंगे, प्रभु उसको माफ करे। हम नहीं चाहते थे कि इसका बदनामी हो, इसलिए मैंने पिछले 1.5 साल से चुप। क्या बोला तूने? अरे भाई मेरे, अभी आप बोलिए 1.5 महीने से, अभी बोल रहे हो 1.5 साल से। 1.5 महीना है कि 1.5 साल है, उसको फिक्स बताओ यार। रहा, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चुपचाप शांति से। हम इस लड़का को बहुत समझाएं, बताएं कि भाई तुम इस सब प्रॉफिट विजेंदर के चक्कर में ना फंसो, तुम बिशप इमानुएल के चक्कर में ना फंसो, अपना काम करो, अपना रोजी रोटी देखो। लेकिन ये लड़का जो है मोटा रकम खाने वाला लड़का, ये कैसे बात मानता है? इसको तो आने वाला 10 साल तक का पैसा मिल गया था कि 10 साल तक तुमको भूखा नहीं रखेंगे, पेट भर खिलाएंगे तुमको। जी हाँ मेरे बच्चे बहनों, तो ये लड़का जो है पूरा ऑडियो क्लिप लेकर मेरा, जो हमने प्रॉफिट विजेंदर सिंह की बुराइयां किया था, उल्टा सीधा बोला था कि उसके पेट से बात निकले सामने, उगले तो बात, तो उगला ये कि हम भाई करेंगे उसका विरोध, क्योंकि हमने मोटा पैसा खाया है और हमें जो है टुकड़ों पे रोटी पे मैं पला हुआ लड़का हूँ और मैं बोलूंगा। दोस्तों मुझे यकीन नहीं होता कि इतना कुछ लोग एक दूसरे को गिराने के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं। अब तो मुझे भी कभी कभी सोच में पड़ जाता हूँ कि ये प्रॉफिट बजिंदर जी को गिराने के लिए इतना नीचे तक हद तक गिर सकते हैं। और मैं अभी भी ये दावे के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि दोस्तों अभी भी प्रॉफिट बजिंदर जी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, क्योंकि कोर्ट भी ऐसे बिना सबूत के कुछ नहीं कह सकता। लेकिन दोस्तों तमाम चीज़ों को देखते हुए जो भी चीज़ अभी फिर से निकल के चालू हो रहा है, फिर से नए नए चीज़ें को देखने को सुनने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ये भाई नितेश भाई भी बता रहा है कि मुझे 1.5 महीने से चुप कराया गया, मुझे धमकाया गया, चमकाया गया, और बड़े लोगों से चंदन का हाथ है, 10 साल के लिए उनको पैसा मिल गया है। मैंने इनको समझाया था कि आप ऐसा मत करो, आप रोटी रोजी कमाओ जो भी आपको मिलता है। लेकिन चंदन ने प्रॉफिट बजिंदर जी को 6 महीने से प्लान बनाने लग गए हैं, लोगों के साथ में मिलकर उनको फंसाया गया, उनके मिनिस्ट्री को गिराने के बारे में कहा गया। बहुत सारे चीज़ों को लेकर ये भाई चीज़ ने बताया। अगर सचमुच में आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ इस वीडियो में लोगों को देखने को सुनने को मिला होगा। बाकी आप लोगों का क्या राय है, तमाम वीडियो को देखते हुए, तमाम चीज़ों को समझते हुए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएगा क्या सचमुच में प्रॉफिट बजिंदर जी निर्दोष है, और क्या सच में वो जेल से बहुत जल्दी छूटकर रिहा होकर आएंगे हम सबों के बीच में। आप लोगों का क्या राय है, तमाम चीज़ों को लेकर प्रार्थना दुआओं में भी याद रखिएगा। आप प्रॉफिट बजिंदर जी को, सभी लोगों को भी प्रार्थना दुआओं में रखिएगा। सभी को परमेश्वर सद्बुद्धि दे, आशीष दे। आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।